नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रेलवे वाले बाबू पर। मैं स्टेशन मास्टर आपका स्वागत करता हूं। तो नए बच्चों के लिए, एक नए दोस्तों के लिए एक गुड न्यूज़ आरआरसी की तरफ से, जो आरआरसी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आज आउट हो गया। तो ये एम्प्लॉयमेंट नंबर है आपका, एम्प्लॉयमेंट नंबर होगा आपका CEN 9/2025। तो 2025 की ये वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कल जारी किया है। तो आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये नोटिफिकेशन। तो इसमें कौन कौन से पद आते हैं, जैसे कि ये देखो, थोड़ा इसमें आपको दिखाया जाएगा। एक तो ये है पॉइंट्समैन, ठीक है। और ये आता है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग विभाग का आता है। तो इंजीनियरिंग में जो ट्रैक मेंटेनर वगैरह जो होता है उसका काम करना होता है। और ये डिपो का है, डिपो में जो काम करना होता है वो डिपो के संबंधित है। और दूसरा ये टीआरडी मतलब जो जो वायर जो विद्युत से संबंधित होते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं जिससे ट्रेन का परिचालन होता है, तो इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन उसका काम करते हैं। तो ये इसका लेवल होता है 1, ठीक है, लेवल 1 होता है इसका। और CPC से 7 मतलब ये 7 जो लिखा है 7th पे कमीशन। और अभी 1 जनवरी से 8 पे कमीशन लागू हो गया है। तो अभी उसकी चर्चा चल रही है, अभी पूरा मतलब चर्चा है। एक तरह लागू अभी से, लेकिन अभी बाद में वो ऐड होके आएगा हम लोगों की अपनी सैलरी में, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट आपको दिखाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट क्या क्या है, देखो। पहला क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट नंबर, ये 9/2025, ठीक है, ये डेट हो गई। अब देखो इसमें क्या क्या है। पहला, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस 27/12, ये नोटिस था। अब आपका फॉर्म कब से शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया। आज से शुरू हो गया, 31 तारीख से शुरू हो गया है, 31 जनवरी से शुरू हो गया है। और कब तक रहेगा, 2 मार्च तक, लास्ट डेट 2 मार्च तक। ये दोनों डेट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, सब ध्यान रखना। 2-3 मतलब 2 मार्च 2026 तक आप 23-59 तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, 4 मार्च तक कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट जो बाद में भी हो जाता है इसीलिए। उसके बाद मॉडिफिकेशन करना है, अगर आपको जैसे कुछ करेक्शन गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, तो उसको करने के लिए आप 5/3 से लेकर 14/3 तक आप कर सकते हैं, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, एलिजिबल स्क्राइब द मस्ट बी प्रोवाइड देन द स्क्राइब द एप्लीकेशन पोर्टल 15/3 से 2019 तक। एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स जो बाहर से जो होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये इसका लेवल क्या होता है, लेवल 1 होता है, आपको बता दिए हैं लेवल 1। और अभी CPC 7 ही के अंतर्गत ही आई है ना, क्योंकि 7th पे कमीशन ही चल रहा है अभी। अभी टोटल हम लोगों के लिए 8th पे कमीशन आ गया है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। जब तक लागू नहीं होगा तब तक वो इसके ही तहत आएंगी। अब देखो वैकेंसी डिटेल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इनिशियल पे क्या होता है, 18,000, ठीक। अभी आगे हम सैलरी की भी इसकी चर्चा करेंगे, लगभग कितनी सैलरी मिलती है। एज क्या रहेगी, 18 से 33 साल। और एज काउंट कब से की जाएगी, 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से 21,997 वैकेंसी, लगभग में 22,000 वैकेंसी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, SC ST OBC, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, EWS PWD जो भी है, इनको क्या होता है, एज में और छूट मिलती है। इसके अलावा जो 18 से 33 है, इसके अलावा जो है होती है वो उनको छूट मिलती है, ठीक। आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, हाँ एक चीज़ मस्ट याद रख लेना, जो लोग अभी वेटिंग में हैं किसके, रिजल्ट के, जो नॉट क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है, जो अभी पास नहीं हुए हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम दिए हैं और उनका एग्ज़ाम दे आए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो वो लोग पास नहीं हुए अभी, तो उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और 18 जून, जो आपको तो पता ही है, 18 जून में सबकी अलग अलग वैकेंसी आती हैं, ठीक। 18 जून में सबकी अलग अलग वैकेंसी आती हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। OBC SC ST, ठीक, एज रिलैक्सेशन होगा। इसके लिए आपको क्या बनवाना पड़ेगा, इसके लिए आपको वो OBC SC ST सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट बनवाना है, और 250 रुपया जो है फीस आपको काटनी पड़ेगी। ये देखो 250 रुपये कौन है, ये फीस काटनी पड़ेगी मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द email ID कैन नॉट बी चेंज, ये मॉडिफिकेशन का हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं।
और आधार कार्ड से वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, हाँ मेन चीज़ आपके लिए भैया बहुत ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कौन कौन से देखो, ये देखो यहाँ से देख लीजिए, ये मेन है। एग्ज़ाम क्या क्या होता है, पहला होता है एक ही एग्ज़ाम होता है इसका, सीबीटी। सीबीटी होता है, जैसे आप सीबीटी पास कर देंगे उसका कट ऑफ आएगा, कट ऑफ के बाद आपको क्या होगा, पीईटी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पीईटी एग्ज़ाम मतलब पीईटी, पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। पीईटी एग्ज़ाम होता है ये, इसमें आपको पास करना होगा, जैसे आप पास कर लेंगे और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा डीवी के लिए। डीवी क्या होता है, 1:1 मतलब जैसे कि हर बाकी वैकेंसी में होती है, जैसे स्टेट में आता है तो क्या होता है 4 गुना 3 गुना बुलाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ जितने ही कैंडिडेट होंगे, जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ठीक है। उसमें से अगर आप पास होते हैं तो आपका मेडिकल जैसे फिट हुए आपको ज्वाइनिंग, ठीक। अगला है, इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, 1/3, 1/3। जैसे आप गलत करेंगे तो 1/3 आपका मार्क कट जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या होता है, पीईटी जो होता है उसमें इसमें कोई भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ध्यान रखना, कोई भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। एज तो आपको बता ही दिए, और एज के बाद हो गया आपका अच्छी वैकेंसी है। हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस अभी बताते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्टिंग कहाँ होगी, वही 18 जोन, जिस जोन से आप डालेंगे उस जोन में आपको मिलेगा भैया सिलेक्शन। हाँ, फ्री ट्रेवल पास, फ्री ट्रेवल पास किसको किसको मिलता है, केवल एससी और एसटी, केवल एससी और एसटी को ही मिलता है फ्री पास, बाकी किसी को फ्री पास नहीं मिलता है, ठीक है। ओबीसी, जनरल, इनको सबको अपने आप से अपना जो है खुद के पैसे से जाना पड़ता है, ठीक है। ये देखो, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, A2 होगा, A3 होगा, B1 होगा और C1 होगा, ठीक है। ये 4 मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। और ये क्या होता है, मेडिकल जो रेलवे का मेडिकल हॉस्पिटल होता है वहीं ही इसका मेडिकल कराया जाता है। हाँ, अब आ जाए, अब हम लोग एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट क्या क्या होगी, एज लिमिट, एज अभी आपको बताए कि 1833, ठीक। 1 तारीख से गणना की जाएगी, इसकी जो कैलकुलेशन होगा आपका 1/1/2026 से होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ, अब रिलैक्सेशन क्या क्या था, ओबीसी भी जो भी होंगे उनको 3 साल छूट मिलेगा, SC ST जिन्हें 5 साल छूट मिलेगा, EWS और UR, हाँ, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, ओबीसी को 6 साल और SC ST को 8 साल ये छूट मिलेगी, किसमें, एक्स सर्विसमैन जो है। आगे चलते हैं। ये डिसेबिलिटी PWD वगैरह को इतना इतना छूट मिलता है, ठीक है। ये छूट हो गया, एज एज रिलैक्सेशन हो गया। क्वालिफिकेशन, हाँ क्वालिफिकेशन देख लेते हैं अब। क्वालिफिकेशन क्या होगा, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन और ऑनलाइन सर्विस शुड नॉट अप्लाई। हाँ, क्या कहता है कि जो हाई स्कूल पास होना चाहिए और जो ITI करे हैं, जो लोग ITI करे लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये 3rd नंबर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी नंबर सी जो है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्या है, जो भी लोग पोस्ट ऑफ लेबर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जो लोग क्या किए हुए हैं, जो लोग ITI किए हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, उनकी कट ऑफ अलग बनती है। अच्छा, एग्जामिनेशन फ़ीस, हाँ फीस में आ जाइए भाई। फीस में क्या है, 500 रुपया आपको देना है, 400 रुपया जिसमें क्या होगा, आप CBT 1 देंगे तो वापस आ जाएगा। SC ST और एक्स सर्विसमैन, PWD और फीमेल, इनका 250 रुपया और पूरा 250 रुपया इनको वापस आ जाता है, ठीक है। तो इनके लिए जलवे हैं भैया, इनको जितना पैसा देते हैं तो उतना पैसा ही वापस आ जाता है। अच्छा भाई, तो ऑनलाइन फ़ीस कटवा सकते हैं आप, ऑनलाइन फ़ीस आपकी कट जाएगी। और एक इकोनॉमिक बैकवर्ड में भी आता है, उसका अगर आप सर्टिफिकेट बना लेंगे तो OBC वालों को ये 250 रुपया भी नहीं पे करना पड़ता है, ये 500 रुपये जो है वो भी छूट जाता है, उसमें वो छूट मिलता है। अच्छा, अब क्या था, फिजिकली डिसेबिलिटी जो है लोग इसमें अलाउ नहीं है। और कुछ बचा, हाँ पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है वो आपको बता देते हैं। हाँ, पहले इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस,
सिलेबस जो है वो देख लीजिए। सिलेबस क्या रहेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस है 25 साइंस रहेगा, 25 मैथमेटिक्स रहेगा, 30 जो रहेगा रीजनिंग, और 20 रहेगा जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो कट ऑफ लगभग में जाती है वो जाएगी 73 से 78 के बीच में। ठीक, लगभग में पिछली बार की कट ऑफ ऐसे थी 73 से 78 के बीच में, जब हम लोगों का एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था उसी के साथ वो भी हुआ था। 1/3 आपको बताया था, 1/3 जो होता है माइनस मार्किंग होता है। और इस पे तो आप बिल्कुल मत जाइए, 40%, 40%, 30% कि 30% लाएंगे तो आपका नंबर लग जाएगा, कभी नहीं लग सकता है। हाँ, आप देखो सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस क्या है, नंबर सिस्टम, BODMAS, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप पॉइंट सिस्टम, ठीक, स्क्वायर रूट और एज, इतना था। ये ऐसे ही जनरल वो रीजनिंग में देख लीजिए। उसके बाद साइंस, मेन चीज़ है आपका साइंस। अगर आप अच्छे से आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब जो जो जैसे पारिस्थितिकी तंत्र हुआ, और 10th लेवल का ही आपको पढ़ना है। ठीक, जीएस पढ़ लेना है। जीएस में क्या क्या पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर और पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमी, पॉलिटी, इतना पढ़ना है। पीएसटी क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेल और फीमेल का होता है। इसमें क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी, टोटल वैकेंसी का 3 गुना लिया जाता है। ठीक, फिजिकल एफिशिएंसी जो पीटी टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, केवल आपका 3 गुना लिया जाएगा। जितना भी कैंडिडेट होगा उसका 3 गुना लिया जाएगा, जितना भी मतलब वैकेंसी होगा। जैसे वैकेंसी अगर किसी जोन से आपने जिस जोन से फॉर्म डाला, उस जोन से अगर वैकेंसी अगर 300 है तो 3 900 लड़के बुलाए जाएंगे। अच्छा, इधर था मेल, इधर था फीमेल, इधर था मेल, इधर था फीमेल। अच्छा भाई, अब हम लोग मेल और फीमेल पढ़ लेते हैं। मेल और फीमेल, ये हो गया भैया मेल का, पुरुष का, और ये हो गया फीमेल का। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है देखो, पहला तो आपको 35 किलो वेट लेके चलना है, 100 मीटर इन 2 मिनट्स। 100 मीटर आपको चलना है, 100 मीटर चलना है। 35 किलो की एक बोरी होती है जिसमें बालू भरा था, मैं खुद देने गया था इसको। ठीक है, उसी साथ जब ये RRB NTPC का था तो मैंने ग्रुप डी भी डाला था, और ग्रुप डी में ये वो देने गए थे हम, बनारस में लगा था, वाराणसी में। इसमें क्या करना है, आपको 35 किलो की बोरी रखी होती है, बालू भरी, जिनको क्या है आपको स्वयं उठाना है, कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको इसे उठाना है, और आपको बस चलते जाना है 200 मीटर, सॉरी 100 मीटर 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे आप ये पास करेंगे उसके बाद आपको 100 मीटर जो है रनिंग करनी होगी 4 मिनट और 15 सेकेंड में। ठीक, 4 मिनट 15 सेकेंड में ये आपको एक था वो सॉरी 100 नहीं, 1000, एक किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो है आपको रनिंग करनी होगी। उसके बाद फीमेल का क्या होता है, बस सेम प्रोसेसर होता है, सेम प्रोसेस होता है। बस क्या होता है इसमें टाइम, वो इसमें वेट कम होता है। वेट क्या होता है इनमें 20 kg होता है, और 2 मिनट में इनको भी चलना होता है, और 100 मीटर चलना होता है। वहीं आपका रनिंग जो होता है इनका जो है टाइम ज़्यादा मिलता है। 1000 मीटर जो होता है मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप इनको चलना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है कितने, 5 मिनट और 40 सेकेंड। आपको कितना मिलेगा, 4 मिनट 15 सेकेंड मेल को, और इनको मिलेगा 5 मिनट 40 सेकेंड। ठीक, ये आपको पास करना ही करना है। जब तक आप ये पास नहीं करेंगे आप अगले स्टेज में नहीं जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर बताना तो इसका हम तरीका बता देंगे, बहुत अच्छा है, बहुत सरल, बहुत ईजी, कि आप पीटी जो है बहुत आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका पीटी। अब क्या बचा, पीटी हो गया, फिजिकल हो गया आपका, सारी की सारी हो गई। और इसका है लाइव फ़ोटो होता है, तो आप लोग फ़ोटो जो है लाइव फ़ोटो कर लेना, और वो भी किसमें, वाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए। अच्छा, अब आगे, हाँ अब क्या हम बता रहे थे, बेस्ट पोस्ट। वैसे तो भाई नौकरी जब तक ना मिले तो सारी की सारी बेस्ट पोस्ट होती हैं, लेकिन आपको अगर आगे पढ़ना है, या किसी किसी को चाहिए होता है दिन में ही जॉब करना है, मतलब एक शेड्यूल रहे, तो शेड्यूल रहने के लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस पे जितना भी डिपो का हो,
नंबर 1 पे आपको रखना है डिपो का। अगर आपको जिसको देखो हर तरीके से हर आदमी का अपना अपना सपना और नज़रिया होता है। किसी को क्या होता है, प्रमोशन चाहिए, ठीक है, किसी को क्या है, प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए नंबर 1 पे है पॉइंट्समैन। इसमें बहुत जल्दी प्रमोशन होता है। प्रमोशन कैसा, एलडीसी से, एलडीसी वैकेंसी इसमें ज़्यादा जाती है, एलडीसी, ठीक है। अच्छा, अब वहीं आपको अगर क्या करना है, दिन में नौकरी करना था, तो उसके लिए हमने आपको बताया था, जैसे डिपो है, ठीक, और टीआरडी में, टीआरडी में तो आपको जब काम होता है तब जाना पड़ता है। एसी मैकेनिकल होता है, ठीक, टीआरडी होता है, एसी मैकेनिकल होता है, और लोको शेड में होता है, लोको शेड में होता है, ठीक है। तो लोको शेड हो गया, और उसके बाद इसमें एक है पॉइंट्समैन। अच्छा, ठीक, ये पॉइंट्समैन है। पॉइंट्समैन क्या होता है, इसका एलडीसी में आता है, एलडीसी वैकेंसी आती है, तो एलडीसी में वैकेंसी जैसे आती है एलडीसी में, तो आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। इसके ये बेस्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। इसमें एसएम बन सकते हैं, इसमें आप गार्ड बन सकते हैं, ठीक, और इसमें क्या बन सकते हैं, सीसीटीसी बन सकते हैं। सीसीटीसी वही जो टीटी बनता है, टीटीई बनता है, ठीक। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको देखना है कि आप कैसा काम कर पाते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही आपको पोस्ट पहले भरना है, ठीक है। पॉइंट्समैन क्या होता है, इस पॉइंट्समैन जो होता है स्टेशन पे उसकी ड्यूटी लगती है एक एसएम के साथ। जैसे हमारे साथ दोस्त लोग रहते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, एसएम के साथ ही रहता है पॉइंट्समैन। हमारा दुख सुख का साथी यही है, पॉइंट्समैन, ठीक है। हम और पॉइंट्समैन दो ही रहते हैं, जब नाइट ड्यूटी होती है तो हम और पॉइंट्समैन दो ही रहते हैं। तो ये पॉइंट्समैन रहता है, क्या होता है, कोई भी गाड़ी जिसे ट्रेन गुजर रही है तो उसको हम लोग पास कराते हैं केयरफुली। वो चेक करता है उधर से और हम इधर से चेक करते हैं, दोनों लोग प्रोसीड देते हुए उसे ऑल राइट सिग्नल मिलाते हुए लोको पायलट और गार्ड का उसे पास कराते हैं। तो ये पॉइंट्समैन का काम होता है, ठीक। उसके बाद लोड स्टेबल जैसे होता है, अगर लोड स्टेबल मतलब कोई भी गाड़ी अगर हमारे यहाँ खड़ी होती है, स्टेबल होती है, तो पॉइंट्समैन उसे स्टेबल करता है। ये है पॉइंट्समैन का काम। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब देखो क्या था, सैलरी। सैलरी सैलरी क्या होती है भाई, क्या बनती है, तो 18,000 इनका बेसिक हो गया। कितना हो गया, 18,000 बेसिक हो गया। और 60% डी हो गया है, 58 था 60% हो गया, तो 18,000 बेसिक हो गया और लगभग 10,000 हो गया इनका डी है। 18 118 इतना हो गया, 10,800 हो गया डी है। तो कितना हो गया, 28,800। अच्छा, 28,800 हो गया। उसके बाद एच आर ए कितना हो गया, 1,800, क्यों, बेसिक का 10% मिलता है। वो एक्स वाई और जेड सिटी पर डिपेंड करता है। एक्स सिटी में मिलता है 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10%। तो हम लोग जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उसी हिसाब से मिलेगा। तो हम मान लेते हैं जेड सिटी में आप रहते हैं, तो 1,800 रुपये ये हो गया, 1,800 ये हो गया, ठीक। 1,800 ये हो गया। उसके बाद 2,700 लगभग में 2,700 आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आने जाने। ये हो गया, इतना हो गया आपका सैलरी। जोड़ लीजिए 0 0 और 18, 8 दिन 16, 16 7 23, 23 2 और 8 2 10 11 2 13 3 2 1 3, अभी बन गई 33,300। 33,300 के बाद अगर आपका जो पॉइंट्समैन है तो नाइट ड्यूटी रहेगा, तो लगभग में 3 से 4 हज़ार नाइट ड्यूटी बन जाता है। 3 ही हज़ार मान लेते हैं हम, तो 36,000 हो गया। कितना हो गया टोटल, 36,000। अच्छा, 36,000 हो गया, ये टोटल सैलरी हो गई आपकी 36,000 रुपये। जिसमें क्या होगा, आपका जो बेसिक प्लस डी है उसका 10% कट जाएगा एनपीएस के रूप में, 10% एनपीएस आपका कट जाएगा।
तो टोटल इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी, कितना था यहाँ पे 36,000 था, 36,600 में से कितना कट जाएगा 18 10 2800 रुपये कट जाएगा, 2800 रुपये कट जाएगा, 2800 कट जाएगा तो लगभग 33-34 हज़ार रुपये आपको इन हैंड मिलेगा इस समय। तो ये रही सैलरी और अच्छा पोस्ट है। बाकी आज ऐसा इस समय जो बेरोज़गारी की दुनिया में दौर में जो पोस्ट आपको मिल जाए वो अच्छी है। अपने काम को अच्छे से करिए, आगे तैयारी जारी रखिए और प्रमोशन पा जाइए और एक बढ़िया जीवन जीजिए। ठीक है, तो आपका स्वागत है नई वैकेंसी में। तो फॉर्म जिन जिन लोगों का जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग अपना फॉर्म भर दें। हाँ, और एक चीज़ रह गई, OBC SC ST, OBC SC और ST ये अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाने, कास्ट सर्टिफिकेट इसमें सेंट्रल का लगता है। ठीक है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लें। ये आपको जो DV होगा उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो ये आप अपना बनवा लीजिए। ठीक है, अभी ज़रूरत पड़ेगा तो लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। तो ये सेंट्रल का OBC SC ST, हाँ, और EWS, अगर EWS जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे दोस्त भाई हैं वो भी बनवा लें। ठीक, तो इसके तो ये आशा करता हूँ आपको जानकारी ये अच्छी लगी होगी। और अगर आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने शुरू किया है, मैथ शुरू किया है और रीजनिंग शुरू किया है, RRB NTPC। ठीक है, RRB NTPC और ग्रुप D के लिए। ठीक, तो मैथ और रीजनिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो वेलकम, अच्छे से तैयारी करिए और हमारे साथ जुड़िए हमारे रेलवे परिवार में। तो बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, धन्यवाद।